तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? सारे रूल्स और साधारण वाक्य के नियम। तो आज हम कहाँ तक पढ़ने वाले हैं? साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव नकारात्मक और इंट्रोगेटिव। अब देखो पहला सेंटेंस क्या है। पहला लिखा है, देखो इसमें वो भी हैं जो अब पेपर में आना बंद हो गए हैं बोर्ड एग्जाम पे, तो उनको भी सीखना है। इसी स्लाइड में है बस वो, इसके बाद नहीं मिलेंगे। तो इस स्लाइड में अभी तक आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर सब जगह सेड टू लिखा रहता है। यहाँ देखो सेज टू है, यहाँ सेड टू है और यहाँ विल से टू है, तीनों अलग अलग है। तो इनको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है। देखो पहला नंबर, यहाँ आंसर हम नीचे सबके लिखते जाएंगे एक एक नंबर डाल के। देखो पहला क्या है, राहुल सेज टू हिम, राहुल सेज टू हिम, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। देखो ये क्या लिखा हुआ है, सेज टू। अगर किसी वर्ब में यस या ईएस लग जाए तो वो कौन सा, बताओ कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब यदि काहे में हो जाए, प्रेजेंट टेंस में, तो ये वाला टेंस चेंज नहीं, सिर्फ टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सब चीजें चेंज होंगी। तो देखो क्या, सबसे पहले क्या लिख देंगे, राहुल, ठीक है, राहुल। अब ये जो सेज टू है, कल बोला था सेज सिर्फ लिखा हो किसी में चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर सेज टू लिखा है उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है तो ये चेंज होगा। सेज टू काहे में चेंज होता है, टेल्स में। काहे में, तो यहां क्या आ जाएगा, टेल्स। ओके, तो राहुल टेल्स। फिर यहां क्या लिख देंगे, हिम, राहुल टेल्स हिम। ये वाक्य कैसा है, पॉजिटिव। तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे, तो यहां पर कंजंक्शन किसका यूज करेंगे, दैट का। तो ये हो गया दैट। तो राहुल टेल्स हिम दैट, ठीक है, राहुल टेल्स हिम दैट। अब देखो ये आई लिखा हुआ है। अब बताओ आई कौन सा पर्सन है, कल सीखा था हम लोगों ने पर्सन चेंज करना। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू क्या होता है, फर्स्ट में बस दो ही होते हैं, आई और वी। सेकंड में कौन होता है, यू। और इसके बाद जितने भी बचे हुए हैं सब कौन से हैं, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। उसको देख लेंगे, जैसा होगा उसी तरह लिख देंगे। तो हमें बस चेंज किसको करना है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट। तो आई किसके पास जाएगा, राहुल। तो राहुल सीधा बोल देगा कि भाई मैं जहां लिवाना चलना हो वहां चल दूंगा, बस मेरा नाम नहीं बताना है किसी से। ये बता सकते हो मेरा जेंडर क्या है। मतलब ये है कि यहां अगर पुरुष हुआ तो क्या लिखेंगे, ही। अगर स्त्री हुई तो क्या लिखेंगे, सी। तो आई के स्थान पर कौन आ गया, राहुल। राहुल ने बोला मेरा नाम नहीं बताना, बस जेंडर बता दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही। अगर यहाँ लड़की होती कोई तो यहाँ क्या लिख देते, सी। अब टेंस चेंज, दूसरी बात कौन सा, क्या चेंज, टेंस। यहाँ क्या लिखा है, एम। तो इज एम आर किस में चेंज होगा, वाज वेयर में। किस में चेंज होगा, वाज वेयर। तो ही के साथ बताओ वाज लगेगा कि वर, तो यहाँ क्या लिख देंगे, वाज। तो ही वाज। अब ये देखो क्या लिखा है, योर। इसको हटाते हैं हम लोग, योर लिखा है। ये भी क्या है, एक प्रोनाउन। ये भी क्या है, यू, यू, योर, योर, योर्स, ठीक है। तो ये भी क्या है, ओ एक तो बात हम लोग भूल गए कि इसका टेंस चेंज, ओ हो, क्या बढ़िया से टेंस चेंज कर रहे थे। ये कौन सा है, हाँ लेकिन एम जरूर चेंज होगा। क्यों, यहां आई था तो आई के साथ क्या है, यहां ही है तो ही के साथ क्या आएगा, आई के साथ एम, ही सी इट के साथ इज, तो यहां क्या आ जाएगा, इज, ठीक है। तो ही इज। और फिर योर को चेंज करेंगे, योर, यू कौन सा प्रोनाउन होता था, किस पर्सन, सेकंड। किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है,
तो योर किसके पास जाएगा? ये हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। योर ऑब्जेक्ट नहीं है, योर पजेसिव केस है। क्या है? तो यहां पर भी कौन सा केस आएगा? पजेसिव। लेकिन किसका पजेसिव? तो हिम का पजेसिव। ही, हिम, हिज क्या होता है? तो यहां पर योर को हटा के यहां क्या आ जाएगा? हिज। ठीक है, अब फिर जो बचा है उसको वैसे ही लिख देना है। क्या? बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, यू से टू हर। तो यहां क्या लिख दोगे? यू। अब ये जो से टू लिखा है, जैसे सेज टू है तो टेल्स, से टू है तो क्या हो जाता है? टेल। क्या हो जाता है? यहां यस था तो यहां भी यस है, यहां यस नहीं है तो यहां पर भी यस नहीं है। अच्छा, यहां पर सेज टू लिखा है, यहां से टू लिखा है, क्यों भाई? ये राहुल क्या है? सिंगुलर, एक वचन है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर एक वचन हुआ तो यस या यस लगाते हैं, और अगर बहुवचन हुआ तो यस या यस। तो यहां पर यस या यस नहीं लगा है, फिर क्या लिख देंगे? हर। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, उसकी जगह क्या लगा देते हैं? दैट। ठीक है, क्या लगा देते हैं? दैट। अब यहां देखो क्या लिखा है? आई। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज हो? सब्जेक्ट क्या है? तो आई सीधा किसके पास जाएगा? यू के। और वो बोलेगा भाई मैं, वो ये पुरुष और स्त्री वाला कोई केस तो है नहीं, सीधा यू किसकी जगह आ जाएगा? आई की जगह। तो आई की जगह क्या आ गया? यू। क्या ये टेंस चेंज होगा? शैल का शुड या विल का वुड करेंगे? नहीं। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब काहे में है? प्रेजेंट में। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में हो या काहे में हो? फ्यूचर में, तो टेंस चेंज नहीं करते। तो यहां पर बताओ क्या हो जाएगा? शैल लिख दें? नहीं लिख सकते भाई। क्यों? वहां आई था तो आई के साथ क्या लगा था? शैल। आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल। बाकी कुछ भी लिखा हो सबके साथ क्या लगेगा? विल। तो यहां यू के साथ क्या आ जाएगा? विल। यू विल। अब बताओ क्या बचा? नॉट। यू विल नॉट टॉक टू। अब ये कौन सा पर्सन है? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है? तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा इसको इसकी जगह लिख दो। यहां क्या आ जाएगा? हर। तीसरा, कमल विल से टू मोनिका। ये विल शैल कहां होता है? फ्यूचर में। तो अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो बस इसका टेंस नहीं बदलेंगे। अब आधे तो कह रहे होंगे सर यहाँ शैल था, यहाँ क्या आ गया? विल। तो इसमें चेंज कहाँ हुआ? टेंस तो वही है ना। यहाँ एम था, यहाँ क्या है? तो टेंस तो वही है ना। टेंस चेंज हुआ क्या? इजेमार वाला ही तो है। अब देखो तीसरा, कमल विल से। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? कमल। विल को विल। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना। चेंज तो बस इतना करना है ना। क्या? यहां भी देखो देखो से टू था तो क्या होगा? तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? टेल। और फिर क्या हो जाएगा? मोनिका। ये भी साधारण वाक्य है, तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। आई लव यू। तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट क्या है? कमल पुरुष है कि स्त्री? पुरुष है, तो यहां क्या आ जाएगा? ही। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, आराम से सुनते रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा लास्ट तक। तो यहां क्या आ गया? ही। अब ये टेंस चेंज होगा क्या? नहीं। लेकिन एक समस्या है, ये जो टेंस लिखा हुआ है ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या है? ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। या अब ये सेकेंड फॉर्म तो है नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो ये क्या है?
और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में क्या लगता है, एस या, देखो यहां पर आई लिखा है तो आई की वजह से यहां पर यस या यस नहीं है, लेकिन अब क्या लिख गया, तो ही सी इट ये तो क्या होते हैं एक वचन, तो यहां पर यस या यस का प्रयोग होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, लव्स। अभी भी पहले भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अभी भी ये क्या है, टेंस चेंज नहीं हुआ। और फिर ये देखो प्रोनाउन, इस वजह से इसमें बहुत सारे प्रोनाउन हमने जानबूझ के लिख रखे हैं कि ये प्रोनाउन वाला तुम्हें समझ में आए। कुछ यू है, किसके अनुसार चेंज होगा, यू सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट देखो क्या है, मोनिका एक क्या है, क्या आ जाएगा, आधे से ज्यादा दिमाग में सी चल रहा है, तो सी तब आता है जब वो कहां लिखना हो, सब्जेक्ट की जगह। ये क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन था, ये क्या है, तो सी का ऑब्जेक्ट वाला रूप लिखेंगे, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, क्या होता है, हर। सी का ऑब्जेक्ट भी हर होता है और सी का पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है, हर, दोनों हर होते हैं। कुछ बातें आई समझ में, तो ये आपके पेपर में तो नहीं आने वाले, ये इधर, बाकी वो आएगा इधर वाला, वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में ये नहीं होते, जो पिछले 4-5 साल से आ रहे हैं वो हमेशा किस में होते हैं, पास्ट में। अगर ये पास्ट में हुए तो इधर वाला टेंस चेंज होगा। बस इतने ही थे जहां पर ये टेंस चेंज नहीं होता। आप बनाने को तो 100 बना लें, उससे कोई फर्क नहीं होगा। इतना समझ गए कि अगर प्रेजेंट ये काहे में हुआ, फ्यूचर में, तो हम टेंस चेंज नहीं करें, बाकी सारे परिवर्तन होंगे, प्रोनाउन भी चेंज होगा, अगर अदर वर्ड भी हुआ तो वो भी चेंज हो। अदर वर्ड मतलब सम इंपॉर्टेंस चेंज बाद में बताए थे, नाउ का, देन, कम का, गो, टुडे का, एस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, द फॉलोइंग मॉर्निंग। अगर मैं बोलूं लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, लास्ट को प्रीवियस में, नेक्स्ट को फॉलोइंग में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। मोहन सेड टू मी, अब लगने लगा होगा कि नहीं ये इसी तरह तो हमने पढ़े थे, ये वही वाले हैं जो हमने पहले पढ़ रखे हैं ना, अभी तक पता नहीं अजीब अजीब लग रहे थे ना, तो ये वो हैं। ये जितने भी अब लिख के आएंगे ये सारे एग्ज़ाम वाले हैं, क्लास 10th और 12th को मिला के। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखा मोहन सेड, याद करो जल्दी से, बोलो ये कौन सा नंबर है, 4th, चौथा नंबर है। तो मोहन सेड टू मी, इसमें गलतियां करोगे अभी बता रहे हैं कहां पर। तो सबसे पहले कहां क्या लिख देंगे, मोहन। अब बताओ जल्दी से, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, काहे में, टोल्ड में। तो सेड टू को हटा के यहां क्या लिख देंगे, टोल्ड, फिर क्या लिख देंगे, मी। इतने में किसी को कोई दिक्कत, आराम से समझ गए ना कि सेड टू को हटा के क्या लिखना है, टोल्ड। कब लिखना है, जब इधर वाला सेंटेंस या तो पॉजिटिव हो या क्या हो, तो यहां पर क्या आ गया, टोल्ड। और जब पॉजिटिव या निगेटिव हो तो कामा, इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लिखना है, दैट। तो यहां क्या लिख देंगे, दैट। अब बताओ यहां क्या लिखा है, कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो यहां क्या आ जाएगा, ही। ठीक है, क्या आ गया, ही। फिर अब देखो ये नेवर लिखा है तो यहां पर भी क्या लिख देंगे, नेवर। ठीक है, अब ये ईट लिखा है, ईट कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, काहे में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, ये नेवर वो नहीं है
कि इसके साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसा मत सोच लेना। नॉट होता तब तो फर्स्ट फॉर्म आती, ठीक है। तो ही नेवर ईट की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, एट, क्या हो जाएगी, एट, और फिर क्या लिख देंगे, स्वीट्स। तो यही गलती करते, डिड लगा लेते बढ़िया सा। अगर यही होता तो ऊपर वाला सोचो उसमें क्या होता, डू नॉट या फिर डज नॉट, तब यहां लिखते क्या, डिड नॉट ना। लेकिन ऐसा तो ऊपर नहीं लिखा है, तो मतलब फिर हमें भी वैसा नहीं बनाना है। नेक्स्ट है, भाई साहब ये मैंने अपना नाम कैसे लिख लिया इसमें, चलो अब लिखा है तो लिखा रहने दो। अजय सिंह सेड टू मोहित, वी वन दिस मैच। हमको लगता है जब से आज तक पढ़ा रहे हैं, लगभग 8 साल हो गए पढ़ाते, आज तक कभी नाम यूज नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। तो इसको इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, अजय सिंह। यहां सेड टू लिखा है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। फिर क्या लिख देंगे, मोहित, ठीक है। ये थोड़ा बातें याद रखना, 10 वाले उनके लिए स्पेशल है, 9 10 पंक्चुएशन, इसी का पंक्चुएशन आता है। देखो ये अजय सिंह किसी का नाम है, मोहित भी किसी का नाम है। अगर नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, ये बात याद रखना। दूसरा, जहां ये सेड टू या सिर्फ सेड लिखा हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, तो यहां कामा और यानी जितने भी, बस इतना ही पंक्चुएशन में करना होता है। जहां पर किस प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो उसको क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिख देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा नहीं लगे होंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। और लास्ट में अगर क्या हुआ, इंट्रोगेटिव, तो क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इन्वर्टेड कामा क्या कर देंगे, बंद। साधारण हुआ तो फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कामा क्या कर देंगे, बंद। बस इतना करना है, वो 2 नंबर फ्री के होते हैं। तो अजय सिंह टोल्ड मोहित, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। कल इस तरह का वाक्य मैंने समझाया था, आप गलती ना करें। यहां क्या लिखा है, वी, कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, देखो अजय सिंह। तो इसमें क्या एक ही पर्सन है, हम मैच जीत गए। हम का मतलब क्या है, एक से क्या है ज्यादा। अरे भाई अकेले थोड़ी ना मैच जीतता हूँ, 10-15 लोग होंगे टीम में, 11-11 लोग होते हैं क्रिकेट के टीम में, तो वो तो सब बोलेंगे हम मैच जीत गए। तो क्या पर्टिकुलर किसी एक ने जीता है, सब पूरी टीम ने जीता है मैच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे, क्या हो जाएगा, दे। अब ये वन कौन सी फॉर्म है, सेकेंड। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट, यानी काहे में चेंज होगा, हैड में। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड। वन वैसे ही लिखा रहेगा, और दिस का बच्चों क्या हो जाएगा, और फिर क्या लिख देंगे, दैट मैच। अगला देखो, नॉट, इसमें अच्छा ना वो नीचे वाला देख लिया आपने, दे सेड टू हिम, दे सेड टू हिम। तो यहां क्या लिख देंगे, दे सेड टू को टोल्ड, और फिर हिम, दे टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। अब ये क्या लिखा है, ये कौन सा पर्सन है, अरे भाई आई वी यू छोड़ दो तो बाकी सब क्या है। तो यहां क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है, इसको ऐसे लिख दो, क्या बस थोड़ा चेंज हुआ है। कितने लोग बता सकते हैं कि मैंने क्या चेंज किया है। ऊपर देखो दा में टी कैपिटल लेटर में है, अब क्या है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग थे, अब ये दैट लगा के दोनों को मैंने क्या बना दिया, एक। तो अब जितना पहला अक्षर अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है तो पहला अक्षर काहे में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो दैट द सर्वेंट,
दैट द सर्वेंट। इसके बाद ये क्या लिखा है, विल। सर्वेंट के साथ अभी भी क्या लगेगा, विल, लेकिन विल का चेंज हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, उल्ड। क्या हो जाएगा, हाँ उड। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, उड, और फिर क्या लिख देंगे, नॉट, उड नॉट। फिर गो टू, गो का नहीं चेंज होगा क्या, गो का क्या हो जाता है, कम। गो का क्या हो जाता है, हो जाता है, अरे कम का गो होता है भाई, गो का कम थोड़ी ना होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि दिस का दैट लिखा तो दैट का दिस लिख देंगे, ऐसा होगा क्या, नहीं। बातें समझ में आ रही, बातें तो ठीक है समझ में आ रही होंगी, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम उधर जाते हैं ये ऐसे एरोप्लेन की तरफ क्यों उड़ता है, इधर नीचे था उधर जाते जाते ऊपर हो जाता है अपने आप ना। ठीक लग रहा है, हाँ एरोप्लेन तुम तुम भी उड़ाओ। कमला सेड टू श्याम, तो इस वाले के लिए थोड़ा इसकी इसकी शक्ल दोनों की मैच कर जाएगी, तो इसके लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। कौन सा नंबर है, 7वां। नंबर पे ध्यान ना देना, अभी थोड़ी देर बाद नंबर हो सकता है, ये 10 है, 10 के 9 है ना, 9 के बाद सीधा 17 18 आ जाए तो गिनती भूल गए हैं हम। तो कमला सेड टू श्याम, कमला ने किससे कहा, श्याम। क्या आप इस वाक्य में कुछ गलती बता सकते हैं क्या, हाँ श्याम का जो यस है ये स्मॉल लेटर में है, इसको कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि श्याम किसी का क्या है, अगर नाम है तो कौन सी नाउन है, पापड़ नहीं भाई, प्रॉपर नाउन, वो कह रहे पापड़ नाउन। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, कमला, और ये कमला पसंद नहीं है, कमला सिर्फ है। सेड टू क्या हो जाएगा, और फिर क्या लिख देंगे, श्याम। तो कमला टोल्ड श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, अब कमला लड़का है कि लड़की है, हाँ अरे खैर समझदार हो। तो यहां पर क्या लिख देंगे, सी। अब इज एम आर वाला टेंस है तो किस में चेंज होगा, वाज वेयर में। सी के साथ क्या लगाएंगे, वाज, और फिर वाचिंग, वाचिंग द, टीवी भी चेंज होगा क्या, टेलीविजन में। अब तो नहीं जा रहा ऊपर, प्रयास कर रहा था थोड़ा थोड़ा। देखो गीता सेड टू गोपाल, देखो मैंने नाम कैसे मैच करवाए, गीता सेड टू गोपाल, यू विल हेल्प मी टुमारो ना, हम नहीं मदद करने वाले, तो यहां क्या लिख देंगे, गीता सेड टू का क्या हो जाएगा, किससे, गोपाल, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। ठीक है, इतना तो अब कह रहे हैं इतना दे दो भाई, कुछ भी बनवाओ, इतना तो तुरंत बना देंगे, इसके बाद वाला पता नहीं चल रहा, चलेगा भी। यू कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, किसके, ऑब्जेक्ट यही बगल में होता है, क्या है, अब बताओ गोपाल पुरुष है कि स्त्री, पुरुष, तो यहां क्या आ जाएगा, ही। देखो कैसे दांत निकाल रहे हैं, ही। अब ये क्या लिखा है, विल, ही के साथ भी क्या लगता है, विल। अब विल तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, वुड, तो यहां पर क्या लिख देंगे, हाँ वुड, वुड। फिर क्या लिख देंगे, हेल्प, क्या मी लिख दें, नहीं मी तो फर्स्ट पर्सन है ना, आई मी माई ये सब क्या होंगे, चेंज किसके अनुसार होंगे, सब्जेक्ट, तो मी चेंज होगा किसके अनुसार, ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट, मी क्या है, तो यहां पर भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, गीता, और गीता एक स्त्री है तो ये सी होता है,
लेकिन सी क्या होता है, सब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो यहां पर हेल्प हर। फिर क्या बचा, टुमारो। अब टुमारो को याद करो, किस में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे। चलो, 9, मोहन से टू मी, मोहन ने मुझसे कहा। नहीं, हिंदी नहीं पढ़नी हमें। यू आर राइटिंग अ लेटर, तो क्या लिख देंगे, मोहन टोल्ड मी। मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट। ठीक है। यू कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या आ जाएगा, अरे भाई नहीं समझ पा रहे। यू चेंज होगा, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहां क्या मी लिख दे, क्यों, मी क्या है, यू क्या है, तो यहां पर भी क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो मी तो उसका बच्चा है आई का, तो बोलेगा पापा को भेजो, और पापा मी के कौन है, आई, तो मी के पापा कौन होते हैं, आई। अरे मतलब ये है कि यू लिखा है, यू सब्जेक्ट है और मी क्या है, तो क्या यहां ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हाँ, तो ये याद करना पड़ेगा भाई। अब ये फिर से कौन सा आ गया, इज एम काहे में चेंज होगा, वाज वेयर में। बताओ आई के साथ। अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर कभी कभी तो वर्ब भी लग जाता है, तो कंडीशनल सेंटेंस में लगता है। कहाँ, आई के साथ विल भी लगता है, लेकिन वो कहाँ लगता है, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। आई वाज, फिर क्या लिख देंगे, राइटिंग आ लेटर। तो सब कुछ उसी तरह, इसमें तो ज्यादा कुछ चेंज ही नहीं करना था, बस क्या चेंज किया, प्रोनाउन और दूसरा टेंस, बस। बाकी तो सब कुछ वैसा ही लिखा है ना। चलो, तो ये ठीक लगा, बताओ। अभी और सेंटेंस हैं ये वाले, ये लास्ट है, इतने ही हैं शायद। ये लास्ट कौन वाले हैं, पॉजिटिव वाले। कौन से, पॉजिटिव के, पॉजिटिव निगेटिव। सीता सेड, भाई सीता मैया की जगह हो, अब इनका नाम भी ले लिया गया। ये 10वां नंबर है। सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड द फूड, तो सीता मैया ने क्या कहा, मैं पहले ही भोजन पका चुकी। अब देखो इसमें नया क्या था, सीता। क्या सीता के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है सीता सेड, इसके बाद सेड टू नहीं है, और टू लगा होता तो ऑब्जेक्ट होता। इसमें सिर्फ क्या लिखा है, सेड। तो क्या इसको टोल्ड में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट, तो इस सेड को क्या लिख देंगे, तो सीता सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के भाई दैट लिखेंगे। भाई दैट ऐसा मत सोचना कि टोल्ड नहीं लिखा तो दैट भी नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है ना। दैट तो किस लिए लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए, और जोड़ना तो पड़ेगा ही ना, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो लिखना पड़ेगा। अब बताओ आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट क्या है, सीता एक क्या है, माता है, तो यहां क्या लिख देंगे, सी। ठीक है। हैज हैव किस में चेंज होता है, हैज हैव, हैड में, हैज हैव ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और फिर क्या लिख देंगे, ऐसा तो नहीं है ऑलरेडी को चेंज करना है ना। कुक्ड द फूड, इसमें अब कोई भी प्रोनाउन नहीं है, तो आराम से पूरा लिख दो, कुक्ड द फूड। ठीक है, आसान लग रहे हैं। अगला नंबर देखो, राहुल सेड टू मोहिनी, तो क्या लिख देंगे, राहुल। अब तो यहां टोल्ड लिखेंगे कि नहीं,
राहुल टोल्ड मोहिनी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के आई, फिर से आई आ गया, किसके अनुसार? सब्जेक्ट क्या है, अब क्या आएगा? ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये बीच में एक दो ने सी बोला, तो इसको क्या राहुली पढ़ रहे हो? तो ही, और ये हैज हैव वाला है तो फिर से किस में चेंज हो जाएगा? तो ही हैड, फिर सीन। हर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, तो इससे को तो कुछ बोलना ही नहीं, भले प्रोनाउन है लेकिन इसको चेंज, तो हर को हर हर महादेव बस रहने दो, बस टुडे को चेंज कर दो। टुडे मतलब टूट गया डे, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। और ये है 12 नंबर। माई ब्रदर सेड टू मी कनिका हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ सिंस फॉर वाले देख के डरना नहीं है, जो चेंज करते हैं वही करना है। क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे? माई, ऐसा तो नहीं है ब्रदर को शॉर्ट फॉर्म में चेंज करके ब्रो लिख लें, ऐसा तो नहीं है। तो माई ब्रदर सेड टू टोल्ड, फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट, फिर क्या लिख देंगे? क्यों इसको चेंज नहीं करेंगे क्या? अरे प्रोनाउन चेंज करते हैं, ये प्रोनाउन है क्या? ये तो नाउन है, तो यहां क्या लिख देंगे? कनिका। और फिर हैज बीन, हैड बीन, हैज हैव वाला हैड में, और हैज बीन हैव बीन वाला, तो यहां क्या आ जाएगा? हैड बीन। तो यहां हैड बीन लिख देंगे, और फिर क्या लिख देंगे? प्लेइंग। हैड बीन क्या? सिंस मॉर्निंग इवनिंग में चेंज हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? तो सिंस मॉर्निंग क्या लिख देंगे? सिंस मॉर्निंग। समझ में आई बातें? ठीक। अरे भाई कलुआ रह गया था, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हो कलुआ ना आए ना? तो कलुआ के लिए ये जो सफेदवा है इसको चेंज करते। चलो देखो इधर, कलुआ सेड टू कान्हा आई वेंट टू कानपुर लास्ट मंथ। तो ये मैंने चेंज किया है, अपने मन से लिखा था, ये एग्जाम में किसी नहीं आया है, इसको हमने अपने हिसाब से लिखा है। तो कलुआ सेड टू कान्हा, तो क्या हो जाएगा? ये देखो आराम से नाम बोलो भाई, थोड़ा सम्मान दो इसको ना। हाँ कलुआ जी, तो कलुआ टोल्ड कान्हा, कलुआ टोल्ड कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट। आई कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है कलुआ, कलुआ एक पुरुष है, क्या आ जाएगा यहां? ही। ठीक है। अब ये वेंट लिखा है, वेंट कौन सी फॉर्म है? अब बताओ सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। किस में होगा? और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। क्या होती है? तो यहां पर क्या लिख देंगे? ही हैड। ठीक है। अब ये हैड के साथ तो कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड। और यहां वेंट कौन सी फॉर्म है? तो पहले इसको थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना, छापने मत लगना पूरा। क्या हो जाएगी? गो वेंट, तो यहां आ गया गॉन। गॉन टू कहां? कानपुर। अभी पढ़ाया था, अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी था। लास्ट किस में चेंज होगा? लास्ट को किस में चेंज करते हैं? प्रीवियस में। लास्ट को प्रीवियस, तो लास्ट की जगह बस क्या लिख देंगे? इसके पहले दा भी लगा दो, दा प्रीवियस, और क्या? मंथ। तो मेन फोकस किस पे रखना है? लास्ट। लास्ट को प्रीवियस में, नेक्स्ट को फॉलोइंग में। चलिए आगे देखिए, इसमें 4 हैं क्या?
अरे भाई साहब चलो ठीक है। श्याम सेड टू सुहानी यू आर प्लेइंग फुटबॉल। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, श्याम, सेड टू को टोल्ड, फिर सुहानी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट। अब देखो यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, लड़की है, तो यहां क्या लिख देंगे, सी। अब ये देखो इज एम आर वाला वाज वेयर में, अब सी के साथ क्या लगता है, वाज, फिर प्लेइंग, फिर फुटबॉल, क्या हो जाएगा, फुटबॉल। ठीक है। 15 ही सेड टू मी सोनम हैड कंप्लीटेड माई वर्क। तो यहां सबसे पहले क्या आ जाएगा, ही। सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड। अब कह रहे होगे रट गया है सर, ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट। अब ये एक लड़की है, थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं, लिख दो ऐसे। अब इसमें एक और बात ख्याल रखना है, देखो ये क्या लिखा है, हेड वाला क्या चेंज होता था, याद करो, सेकेंड फॉर्म वाला किस में, हेड में, वाज वेयर वाला हैड बीन में, लेकिन हैड और हैड बीन वाला चेंज, ये सब कुछ होगा लेकिन टेंस चेंज, यहां पर हैड लिखा तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, हैड। और फिर कंप्लीटेड, माई नहीं भाई, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, ये तो चेंज होगा ना किसके अनुसार, सब्जेक्ट। माई किसके अनुसार होगा, ही के। तो यहां पर ऑब्जेक्ट पजेसिव केस है तो क्या आ जाएगा, हिज, क्या आ जाएगा, हिज, और फिर क्या आ जाएगा, वर्क, हिज वर्क। नेक्स्ट देखो लास्ट, राहुल सेड टू अंकिता। तो क्या लिख देंगे, राहुल टोल्ड अंकिता, राहुल टोल्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट, राहुल टोल्ड अंकिता, तो राहुल टोल्ड अंकिता दैट। आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो यहां क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब ऊपर सेल था तो यहां सबसे बड़ी गलती यही होती, कह रहे हैं यहां सेल है तो यहां क्या कर दो, शुड। क्या सही बात है, वहां के अनुसार थोड़ी ना लगाएंगे, इसके अनुसार लगाएंगे। ही के साथ क्या लगता है, विल, ही के साथ क्या लगता है, तो विल का क्या हो जाएगा, उल्ड, क्या हो जाएगा, उड। तो ही उड, फिर क्या बचा, राइट आ, ही वुड राइट आ लेटर। ठीक, समझ में आई कुछ बात। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन फिर क्या बचा, कौन सा बचा हुआ है, नेक्स्ट डे इंट्रोगेटिव। हाँ, तो नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। तो आज ये काफ़ी ज़्यादा ले लिए, 16 ठे करवा दिए मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट डे कौन से पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी।